फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी ये है सुबह का टाइम, 9:30-10 बजे का टाइम है ये। और काम वगैरह मैंने किचन वगैरह का घर का जो काम होता है उसको ख़त्म करने के बाद मैं चली थी आम के नीचे, क्योंकि आम के पेड़ से मुझे लानी है अम्बियाँ। और कच्ची कच्ची जो खट्टी अम्बियाँ होती है वही लेके आनी है, क्योंकि मुझे बनानी है खट्टी मीठी वो जो चटनी होती है अम्बियों की, जो कच्ची कैरी से बनती है वही बनानी है। तो उसी के लिए मैं पहले आम के पेड़ के पास गई थी। यही आम का पेड़ है, ये हमारे घर से ओनली 10 मिनट की दूरी पर है। तो मैं और मेरी बिटिया रानी दोनों गए थे। काफ़ी इसमें अम्बियाँ लगी हुई हैं, तो उन्हीं को मैं कुछ तोड़ कर लूँगी और कुछ नीचे से इकट्ठा कर लूँगी। जो साबुत हैं, बिल्कुल फटी हुई नहीं है, तो वो मैं नीचे से इकट्ठी कर लूँगी। लेकिन आजकल क्या होता है कि बहुत ही कम मिलती हैं नीचे जो अम्बियाँ होती है, क्योंकि पशुओं को जिस तरह से लोगों ने इस मौसम में खुला छोड़ देते हैं घास चरने के लिए, तो वो ज़्यादातर घास तो कम ही चरते हैं, लेकिन जो अम्बियाँ होती हैं तो उनको खा जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने पेड़ की टहनी को पकड़कर और उसी से निकाल ली थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो बहुत ज़्यादा नहीं मैंने तोड़ाई की थी, थोड़ी सी ही तोड़ी थी, क्योंकि ज़्यादा चटनी नहीं मुझे बनानी है। वैसे तो ज़्यादा अगर बन जाए तो भी अच्छी है, पूरे साल भर ये चटनी ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छे से रहती है। तो लॉन्ग लाइफ होती है इसकी और बहुत अच्छी बनती है ये भी खट्टी मीठी सी। तो चलिए चलते हैं वापस घर और बनाते हैं अपनी खट्टी मीठी चटनी। तो जी ये चल पड़े थे हम अपने घर को वापस। तो घर आने के बाद मैंने इनको पहले वॉश कर लिया था पानी से अच्छी तरह से, और फिर इसी छलने में डालकर इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तब इनका जितना भी पानी है एक्स्ट्रा जो धोने के बाद आया है तो वो सारा निकल जाएगा। और जब ये सूख गई थी तो मैंने एक चाकू की सहायता से इनकी जो ऊपर वाली जो स्किन है, छिलके हैं, वो निकाल लिए थे। जिससे हम आलू के छिलके निकालते हैं तो उसी से निकल गए थे आराम से। तो फिर मैंने इसको पतला पतला सा ऊपर से निकाल लिया था, जितना भी इसके अंदर था छिलके के नीचे जो बचा तो वो निकाल लिया था। और फिर मैं लग गई थी अपनी चटनी बनाने के लिए। और सबसे पहले फिर मैं किचन में गई और मैंने एक जो बड़ी कड़छी होती है तो वही ली थी तेल की। और अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा हम तेल ले सकते हैं, तो जिस प्रकार का मतलब खाना पसंद करते हैं। तो मैंने एक बड़ी कड़छी ली थी और इसमें जीरे और मेथी का तड़का मैंने लगाया था शुरू में, और ये काला नमक से और साधारण नमक, और ये है मेरी सौंफ और गुड़ मैंने 250 ग्राम लिया था। और सौंफ मैं तड़के में नहीं डालती, क्योंकि फिर इसका फ्लेवर नहीं आता है और खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैंने इसको बाद में डाला था गुड़ को और इसको लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। तो आप इसमें चीनी वगैरह शक्कर जो आपको पसंद हो वो मिला सकते हैं। तो मुझे इसका कलर डार्क पसंद है और बाकी बच्चों को भी, घर में हस्बैंड को भी, तो इसलिए मैंने गुड़ डाला है, जिससे इसका कलर काफ़ी डार्क आता है और खाने में भी काफ़ी स्वाद लगती है। ऐसा नहीं है कि भाई चीनी वाली नहीं लगती है, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन हमें इसी तरह से खाना पसंद है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो देखिए किस तरह से इसका जो कलर है डार्क हो गया, और इसको लगातार चलाने के साथ साथ कड़छी से भी इस तरह मैश करना पड़ता है, जिससे बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। लेकिन ये थोड़ी अम्बियाँ पक चुकी थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं हुई, लेकिन बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनी। तो देखिए मेरी चटनी बनकर हो गई बिल्कुल तैयार। तो आइए आप सब भी तो टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। और ये है जी शाम का टाइम, शाम 6 बजे का टाइम है ये। तो मैं आ गई थी अपने किचन गार्डन में और यहाँ लगानी है मुझे भिंडियाँ। तो पहले जो लगाई थी वो तो गायों ने और भैंसों ने खा ली थी, और अब मैं दोबारा से इसकी रोपाई कर रही हूँ। तो जब तक पड़ोसियों के घर बनेंगे तो यही हाल रहेगा। और वो जो हमारी साइड की जो
होती है दीवार, तो वो नहीं लगवा रहे हैं, तो इस करके मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये बिजाई की थी मैंने बाजरे और मक्की की, क्योंकि अभी मैंने सोचा था कि इसी सीजन में मैं भैंस या गाय लूँगी, क्योंकि फिर दूध की भी प्रॉब्लम रहती है और बच्चे मेरे छोटे छोटे से हैं, तो इनके लिए भी दूध चाहिए पड़ता है। और मोल तो खैर कितना भी ले लो तो कम ही रहता है। इधर दे जम्मी। और खैर यहाँ पर तो ठीक ही देते हैं दूध, लेकिन कई बार क्या होता है कि दूध भी अच्छा नहीं मिल पाता है। और उस कारण देखिए जी, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने सोचा था। और इसलिए, और ये है अमरूद का पेड़, तो मैं इस तरह से कर दूंगी इनकी जड़ों में, ताकि पानी भरा रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। बाय बाय।